हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्म का गुण। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है एंड इसका कंजुगेट यहाँ पे z1 कंजुगेट इज इक्वल टू x1 माइनस आयोटा i1 है एंड z2 का कंजुगेट x2 माइनस आयोटा y2 है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 का कंजुगेट निकालिएगा तो इसका अलग अलग कंजुगेट होगा, यानी z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। इसी तरह इसका जनरल फॉर्म लिखिएगा, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन। z1 का कंजुगेट निकालिएगा तो इसका अलग अलग का कंजुगेट होगा, यानी z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट प्लस सो ऑन प्लस z1 का कंजुगेट। तीसरा प्रॉपर्टी है z1 माइनस z2 का कंजुगेट निकालिएगा, z1 माइनस z2 का कंजुगेट निकालिएगा तो z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट, अलग अलग का कंजुगेट होगा। इसी प्रकार अब चौथा प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का कंजुगेट निकालिएगा तो इसका अलग अलग का कंजुगेट होगा, z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। इसका जनरल फॉर्म है z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू सो ऑन। z1 का कंजुगेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, z1 कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट इंटू सो ऑन z1 का कंजुगेट। पांचवा प्रॉपर्टी है z1 बटा z2 का होल कंजुगेट निकालिएगा तो इसका अलग अलग कंजुगेट आएगा, यहाँ पे z1 का कंजुगेट बटा z2 का कंजुगेट। मान लीजिए यहाँ पे छठवां प्रॉपर्टी है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करने के लिए क्या कीजिए, z1 प्लस उसका कंजुगेट बटा 2 कीजिए, उसका रियल पार्ट निकल जाएगा। उसके इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए z1 माइनस z1 का कंजुगेट बाई 2 आयोटा कीजिए। सातवां प्रॉपर्टी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए तब वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। z इज प्योरली रियल। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाए तब वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तब वह प्योरली इमेजिनरी होता है। आठवां प्रॉपर्टी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तब वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है। नौवां प्रॉपर्टी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड निकालिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड निकालिएगा वह सिंपली उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के बराबर आएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड निकालिएगा तो वह उसके सिंपली मॉड के बराबर होगा। 10वां प्रॉपर्टी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसके कंजुगेट कीजिएगा तो वह मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो वह उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के बराबर आएगा। 11वां प्रॉपर्टी है
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालिएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यानी Z1 पर कंजुगेट का फिर से कंजुगेट कीजिएगा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का फिर से कंजुगेट निकालिएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। 12 नंबर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू Z2 दिया गया है, तो अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने ज़रूरत के हिसाब से दोनों साइड कंजुगेट ले सकते हैं। देन दोनों साइड क्या ले सकते हैं, कंजुगेट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से दोनों साइड में कंजुगेट ले सकते हैं।